हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे विशेषण वाला टॉपिक। क्या पढ़ेंगे? विशेषण वाला टॉपिक। तो विशेषण कहते किसे, पहले इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। तो परिभाषा आ जाएगी इसकी, संज्ञा को सर्वनाम की विशेषता जो बताए उसे क्या कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, यानी कि विशेषण। यानी संज्ञा को सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विशेष्य, यानी कि विशेष्य क्या होता है, विशेष्य के बारे में भी जानेंगे। तो विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है तो उसे क्या कहते हैं हम, विशेषण। पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे तो आगे हम जानेंगे कि किसको परिवेषण बोलते हैं, किसी को विशेष्य बोलते हैं और किसी को प्रविशेषण बोलते हैं। आगे पढ़ेंगे हम प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे होते हैं? विशेषज्ञों की विशेषता बताने वाले को शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के जरिए जानेंगे कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं और प्रविशेषण क्या होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है राम बहुत तेज दौड़ता है। राम बहुत तेज दौड़ता है, तो आपने कैसे पता लगाना है कि यहाँ पे कौन सा विशेष्य है और कौन सा प्रविशेषण है और कौन सा विशेषण है। तो देखो बच्चों, पहले तो आप ट्रिक के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। जैसे आपने साइड में लिख लेना कैसा, कैसी, कैसा, कैसे। आपको इसके जरिए से पता चल जाएगा, इसके नियम से ही पता चल जाएगा कि कौन सा विशेषण है और कौन सा प्रविशेषण है। जैसे यहाँ पे लिखा है राम बहुत तेज दौड़ता है, तो आपने अपने मन में प्रश्न उठाना है कि राम कैसे दौड़ता है। राम कैसे दौड़ता है, तो कैसे दौड़ता है, तेज। लिखा ना यहाँ पे तेज, तो ये क्या हो गया हमारा विशेषण। क्या हो गया हमारा विशेषण, यानी कि हमारे को यही आंसर मिल रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया विशेषण। तो किसके बारे में बताया जा रहा है, राम के बारे में। तो राम क्या हो गया हमारा, राम हो गया हमारा विशेष्य। राम हो गया हमारा विशेष्य, यानी कि यहाँ पे आ गया राम विशेष्य। आगे लिखा है कि बहुत, बहुत क्या आ जाएगा हमारा प्रविशेषण। बहुत क्या हो जाएगा हमारा प्रविशेषण। तो देखो ये नियम है इसके पहचान के, प्रविशेषण ये हो गया। यानी कि आपको पता चल गया कि विशेष्य क्या होता है, विशेषण कैसे पहचानना है, प्रविशेषण कैसे पहचानना। आपने अपने मन में कैसा कैसी क्वेश्चन बनाना है। जैसे राम कैसे दौड़ता है, आपको उत्तर मिल गया यहाँ पे तेज। कैसे दौड़ता है, तेज, तो वो क्या हो गया हमारा विशेषण। आगे लिखा है गीता अत्यंत सुंदर है, तो अपने मन में क्वेश्चन उठाओ, गीता कैसी है, गीता कैसी है, कैसी है, सुंदर। आंसर मिल रहा है ना आपको क्वेश्चन में। तो देखो सीता के सुंदर क्या हो गया हमारा विशेषण, सुंदर हो गया हमारा विशेषण। आगे पूछा है विशेष्य, पूछा है आपसे कि यानी कि विशेष्य बताना है, तो किसके बारे में बोला जा रहा है, गीता के बारे में। तो गीता क्या आ गया हमारा विशेष्य, गीता आ गया हमारा विशेष्य। आगे यहाँ पे लिखा है अत्यंत, अत्यंत क्या हो जाएगा, अत्यंत हमारा हो जाएगा प्रविशेषण। अत्यंत क्या हो जाएगा प्रविशेषण, प्रविशेषण। देखो बच्चों यहां से आप लोगों के तीन क्वेश्चन बन गए। यानी कि विशेष्य के बारे में जानना हो, प्रविशेषण के बारे में जानना हो, तो विशेषण के बारे में जानना हो, तो कैसे पता लगाना है, तो मैंने आपको नियम के जरिए बताया कि कैसे पहचानना है। चलते हम आगे। आगे है विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद कितने हैं, चार। तो पहला कौन सा है, गुणवाचक। तो गुण होता है क्या, किसी के गुण बता रहे हैं, तो गुणवाचक विशेषण जिससे शब्द से संज्ञा के गुण, दोष, आकार, दशा, रंग आदि का बोध हो। यानी कि आपको ये भी चीज याद रखनी है, गुण, दोष, आकार, दशा, रंग का बोध हो, तो उसमें क्या आते हैं, गुणवाचक होता है। जैसे सुंदर, क्या आ गया सुंदर, किसी के गुण बता रहे हैं ना हम, सुंदर। स्वस्थ, स्वस्थ। निरोग, निरोग आ गया। ठीक है, अच्छा, बुरा, भला, ये सारे किस में आ जाएंगे, गुण में आ जाएंगे। अच्छा, यानी कि अच्छा। अगर आपसे पूछा जाए कि अच्छा की भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी, अच्छाई। जैसे बुरा, यानी कि बुरा की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, बुराई। ठीक है, तो बुरा क्या है, बुरा हमारा है विशेषण। तो देखो जैसे यानी गुणवाचक में जैसे निडर, स्वस्थ, अस्वस्थ, ठीक है, सुंदर, स्वस्थ, अच्छा, बुरा, भला, यानी कि सारे भला, नया, पुराना, ये सारे किस में आ जाएंगे, गुणवाचक में। किस में आ जाएंगे, गुणवाचक में। तो चलते हम आगे इसके भेद में, संख्यावाचक। दूसरा इसका भेद है संख्यावाचक विशेषण। तो संख्या को बोलते किसको है, गिनती को। किसको बोलते हैं, गिनती को। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, यानी कि किसका होगा, संख्या का बोध हो। तो लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसके भेद कितने हैं। इसके भेद है हमारे दो।
कितने संख्या, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संख्यावाचक विशेषण के भेद कितने हैं, दो। कितने हैं? दो। पहला कौन सा है? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक पहला है। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण उसको बोलते हैं जिससे हमारे को गिनती का पता हो, यानी कि निश्चित ज्ञान हो, पक्का ज्ञान हो। जैसे इसमें क्या आएगा? निश्चित संख्यावाचक 10, 2, 4, 5, यानी कि गिनती आ रही है ना। जैसे 10, 2, 4, 5, लाख, करोड़, यानी कि सारे किसमें आ जाएंगे? निश्चित संख्यावाचक में। देखो पता करना निश्चित, जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ कक्षा में 40 छात्र हैं। कक्षा में 40 छात्र हैं। तो कक्षा में कितने छात्र हैं हमारे को पक्का पता है, यानी कि कितने हैं? 40 छात्र हैं, यानी कि पूरा ज्ञान है ना हमारे को। तो वो कौन सा हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इसमें 40 क्या है, तो क्या है? निश्चित संख्यावाचक। आगे दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है कि हमारे को पूरा ज्ञान नहीं होता है। अनिश्चित संख्यावाचक में पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। जैसे ज्यादा, कम, थोड़ा। जैसे ज्यादा, कम, थोड़ा, ये सारे किसमें आ जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में। किसमें आ जाएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक में। आगे हम चलते हैं। तीसरा इसका परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में देखो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि माप, तौल, मात्रा का ज्ञान किससे होता है? तो किससे होता है? परिमाणवाचक विशेषण से। हमने कुछ भी याद नहीं रखना है, हमने 3 शब्द याद रखने हैं, माप, तौल, मात्रा। यानी कि 3 शब्द हमारे को याद होना चाहिए कि माप, तौल, मात्रा का ज्ञान किससे होता है? किससे होता है? परिमाणवाचक विशेषण से। तो परिमाणवाचक विशेषण के भेद कितने हैं? उसके भी कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। तो पहला कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित, देखो बात वही आ जा रही है घुमा फिरा के, यानी कि निश्चित यहाँ पे परिमाण लिखा होगा, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा? माप, तौल, मात्रा आएगा। वहां पे क्या आया था? संख्या आई थी। आगे निश्चित मात्रा का बोध हो, यानी कि मात्रा का बोध। निश्चित मात्रा क्या? जैसे यहाँ पे लिखा है कि 2 बोरी गेहूं, पूरी है ना, जिन्हीं हमारे को पता कि 2 बोरी है, ना कि 3 है, ना कि 4 है, हमारे को पक्का पता कि कितनी बोरी है? 2। तो 2 क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाण। बोरी क्या हो जाएगा? निश्चित परिमाणवाचक। जैसे आधा किलो चीनी, कितनी है? आधा किलो चीनी, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक में। जैसे 2 किलो सेब, 2 किलो सेब लेके जाने हैं, तो हमारे को पता है कि कितने लेके जाने हैं? 2 किलो। लेकिन हम फोन करके थोड़ी पूछेंगे कि कितने लेके जाने हैं, लेकिन हमारे को पता कि कितने लेके जाने हैं? 2। ये हमारा आ गया निश्चित परिमाणवाचक। लेकिन हमने ये जरूर याद रखना है कि माप, तौल, मात्रा का ज्ञान किससे होता है? परिमाणवाचक से। आगे चलते हम अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक में देखो बात वही आ रही है, जैसे निश्चित संख्यावाचक में, अनिश्चित में भी वही आ रहा है कि जिन निश्चित मात्रा का बोध ना हो, यानी कि निश्चित मात्रा का बोध नहीं, हमारे को पता नहीं है कि हमने कितना सामान लेके जाना है, ठीक है। जैसे थोड़ा, ज्यादा, अधिक, यानी हम किसी को बोलते वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे, यानी कि वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे, हमारे को पता नहीं थे कितने थे, 2 थे, 4 थे, कुछ थे, ठीक है। तो वो किस में आ जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कि थोड़ा पानी पिलाना, यानी कि थोड़ा सा पीना मैंने, ठीक है, ज्यादा नहीं पीना, एक बोतल नहीं लेनी है, कुछ नहीं लेनी है, थोड़ा सा लेना है, तो वो किस में आ जाएगा? अनिश्चित परिमाणवाचक में, ठीक है। आगे लास्ट है इसका सार्वनामिक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा शब्दों के साथ जुड़कर उनकी विशेषता प्रकट करता है, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं सार्वनामिक। देखो यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे इसके एग्जाम्पल है यह और वह, कोई, ये इसके एग्जाम्पल है। जैसे यहां से क्वेश्चन पूछता है कि यह मेरी पुस्तक है, तो यह क्या आ जाएगा? सार्वनामिक। यह क्या हो जाएगा? ये मेरी पुस्तक है, तो ये किस में आ जाएगा? सार्वनामिक में। किस में आ जाएगा? सार्वनामिक है। फिर से हम चलते हैं आगे। आगे हम पढ़ेंगे तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं, यानी कि विशेषण की अवस्थाएं कितनी होती हैं? विशेषण की अवस्थाएं हमारी 3। कितनी है हमारी? 3। पहली कौन सी है? मूलावस्था, दूसरी कौन सी है? उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तमावस्था। यानी कि ये हमारी 3 अवस्थाएं हैं। पहली है मूला, और दूसरी है उत्तरावस्था, और तीसरी है उत्तमावस्था। देखो कई बार यहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि अच्छी,
तो अच्छी की उत्तरावस्था क्या हो जाएगी, यानी कि पहले तो आपको ये नियम याद रखना कि अगर तर वाली उत्तरा पूछी होगी तो इसके पीछे लग जाएगा तर, उत्तमा पूछी होगी तो पीछे क्या लग जाएगा, तम। अब देखो जैसे यहाँ पे पूछा है अच्छी, तो यहाँ पे पूछा कि अच्छी, तो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी। क्या हो जाएगा, सबसे अच्छी। इसकी क्या हो जाएगी, सबसे अच्छी, यानी कि ये हो जाएगी उत्तरावस्था, सबसे अच्छी। तो अगर पूछी होगी उत्तमावस्था तो क्या हो जाएगी, अधिक अच्छी। क्या हो जाएगा, अधिक अच्छी। तो यहां पे आ जाएगा अधिक अच्छी। आगे लिखा है, आगे पूछा है हमारे से चतुर। चतुर पूछा है तो इसके आगे क्या लगेगा, सबसे चतुर। क्या आ जाएगा, सबसे चतुर, सबसे चतुर। तो उसमें क्या आ जाएगा, उत्तमावस्था में क्या आ जाएगा, उत्तमावस्था में आ जाएगा सबसे अधिक चतुर। क्या आ जाएगा, सबसे अधिक चतुर, सबसे अधिक चतुर। अब ये हो गई हमारी मूला उत्तमावस्था। आगे पूछिए गुरु की, तो गुरु के पीछे मैंने आपको बताया कि इसके पीछे लगेगा तर, यानी कि यहां क्या हो जाएगा, गुरु तर। क्या हो जाएगा, गुरु तर। इसका क्या हो जाएगा, गुरु तर। यहां आ जाएगी गुरु तर, और उत्तमावस्था में क्या आ जाएगा, तम लग जाएगा। तो क्या बन जाएगा, गुरुतम। क्या बन जाएगा, गुरुतम, यानी कि उत्तमावस्था में क्या लग जाएगा, तम। आगे पूछा है हमारे से विशाल। क्या पूछा है, विशाल। तो विशाल में क्या हो जाएगा, विशाल में हमारा आ जाएगा विशालतर। क्या आ जाएगा, विशाल तर। और उत्तमा में क्या आ जाएगा, विशालतम। क्या हो जाएगा, विशालतम। यानी कि ये हमारी होगी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। लास्ट में पूछा है उच्च। उच्च की क्या हो जाएगी, उच्चतर और उच्चतम। इसकी क्या हो जाएगी, उच्चतर और उच्चतम। चलते हैं हम आगे। रचना की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद हैं। आगे आ गया कि रचना की दृष्टि से विशेषण के कितने भेद हैं। तो पहला क्या है, मूल विशेषण। मूल विशेषण होते क्या है, पहले मूल विशेषण जो शब्द अपनी उत्पत्ति से क्या होते हैं, अपनी उत्पत्ति से विशेषण है, यानी कि अपनी उत्पत्ति से, यानी कि जैसे जन्म से ही कोई बच्चा अच्छा है, कोई बुरा है, कोई ऊंचा है, कोई नीचा है, मोटा है, पतला है, ये सारा क्या आ जाएगा, मूल विशेषण में। ये किस में आ जाएगा, मूल विशेषण में। दूसरी क्या है हमारी, व्युत्पन्न विशेषण। दूसरी है हमारी व्युत्पन्न विशेषण। कुछ विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्ययों से की जाती है, लेकिन ये नहीं है व्युत्पन्न विशेषण, यानी कि इनकी क्या इससे की जाती है, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय से लगकर की जाती है। जैसे उपसर्ग की मैं आपको बताती हूँ, जैसे निडर, नी प्लस डर, तो नी क्या हो जाएगा, नी क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग, नी क्या हो जाएगा उपसर्ग। जैसे प्रत्यय वाला पूछूंगी तो मैं बलवान, यानी कि बलवान, बलवान, बल प्लस बान, क्या हो जाएगा बल प्लस बान। तो बान क्या आ गया हमारा प्रत्यय, तो बान क्या हो जाएगा हमारा प्रत्यय। ये हमारे हो गए व्युत्पन्न विशेषण। जैसे नी प्लस डर, ये हो गया हमारा उपसर्ग, बलवान, बल प्लस बान, ये क्या हमारा हो गया प्रत्यय। चलते हैं हम आगे। आगे पूछा है कि सहायता से, यानी कि कई बार पेपर में आता है कि सहायता से विशेषण क्या बनेगा, क्या बन जाएगा सहायक। क्या बन जाएगा सहायक। जैसे पशु से भाववाचक संज्ञा क्या बनती है, पशुता बनती है, वैसे सहायता से विशेषण क्या बनेगा सहायक। आगे पूछा है कि पशु, देखो यहाँ पे पशु पूछा है, अगर पशु से आपकी भाववाचक संज्ञा पूछी होती तो क्या लग जाना था, ता लग जाना था पीछे, लेकिन पशु पूछा था, यहाँ पे पूछा है विशेषण, तो इसका क्या बन जाएगा पाश्विक। क्या बन जाएगा पाश्विक। ये हो गया हमारा विशेषण, तो ये बन जाएगा पाश्विक। आगे पूछा है मास, तो मास का विशेषण क्या बन जाएगा मासिक। क्या बन जाएगा मासिक। ये हो गए हमारे विशेषण। यानी कि आगे लिखा है वर्ष, तो वर्ष से विशेषण क्या बनेगा वार्षिक। क्या बनेगा वार्षिक। ये हो गया हमारा विशेषण वार्षिक। आगे पूछा है पर्वत, पर्वत से विशेषण क्या बनेगा पर्वतीय। क्या बनेगा पर्वतीय, पर्वतीय।
जैसे हमने भाववाचक संज्ञा में पढ़ा कि मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या बन जाएगी, मनुष्यता। तो वैसे यहाँ से क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे लिखा है पल्लव, तो पल्लव से विशेषण क्या बन जाएगा, पल्लवित। क्या बन जाएगा, पल्लवित। पल्लवित ये हमारा विशेषण है। तो बच्चों वहां पे ध्यान रखना कि विशेषण पूछा कि भाववाचक संज्ञा पूछी है। आगे लिखा है आदर, तो आदर का विशेषण क्या हो जाएगा, आदरणीय। क्या हो जाएगा, आदरणीय। आदरणीय, तो ये हमारा हो गया विशेषण। आगे लिखा है ईश्वर, तो ये पेपर में भी आता है, ईश्वर की क्या हो जाएगा विशेषण, ईश्वरीय। क्या हो जाएगा, ईश्वरीय। ये हो गया विशेषण, ईश्वरीय। आगे पूछा है इच्छा, इच्छा की क्या बन जाएगा विशेषण, इच्छुक। क्या बन जाएगा, इच्छुक। ये हो गया हमारा विशेषण। लास्ट में पूछा है समाज। अब देखो यहां से शुद्ध वर्तनी में भी आता है समाज का विशेषण, तो समाज का विशेषण क्या बनेगा, सामाजिक। क्या बन जाएगा, सामाजिक। सामाजिक, ये देखो शुद्ध वर्तनी में भी आता है सामाजिक। तो देखो बच्चों ऐसे लिखना है, सामाजिक। ठीक है, तो यही तक थी हमारी वीडियो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। धन्यवाद।